नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और आज हम लोग बात करेंगे वैशाख मास में तुलसी माता की सेवा पूजा के बारे में। तो क्या कैसे करना है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। दैनिक पूजा हम लोग कैसे करेंगे वैशाख माह में। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, यहाँ पे पूजन सामग्री ले ली है और आसन ज़रूर लगा ली क्योंकि बैठकर आपको करना है। तो आसन तो बहुत ज़रूरी है, तो आसन आप ज़रूर लगाएं। आसन पर बैठकर ही पूजा करें और जब आसन से उठें तो 3 बार ओम इंद्राय नमः ऐसा करके जल छिड़क कर तब उठे। तो उससे जो पुण्य फल है वो आपको ही मिलेगा, नहीं तो सारा फल कहते हैं इंद्र देवता को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए वैशाख मास है, यहाँ पे हम यहाँ आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद तुलसी माता को सर्वप्रथम हम प्रणाम करेंगे और माता रानी को हम लोग जल अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शुद्ध जल और गंगा जल मिला कर के लिया है और आप चाहे तो गाय का दूध भी ले सकते हैं। इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ गाय का दूध कच्चा है तो आप इसको भी मिला लें। और यहाँ पे अक्षत डालेंगे, मतलब खड़े चावल और गुड़, मीठे में गुड़ या चीनी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप जल में मिलाएंगे रोली। तो यहाँ मेरे पास रोली है तो हम रोली मिला लेंगे और अच्छे से। और उसके बाद पुष्प डालेंगे, तो यहाँ पुष्प भी डाल लीजिएगा अपने जल में। और इस तरीके से जल तैयार किया जाता है। और यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी। तो ये जल तैयार हो गया है, अभी इसमें हल्दी हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 चुटकी हल्दी डाल दूँगी। इससे माता रानी, क्योंकि विष्णु भगवान की बहुत ही प्रिय है तुलसी, तो हल्दी जल में ज़रूर मिलाते हैं। और जब जल देंगे तो हम लोग बैठ कर नहीं देंगे, हमको झुक कर देना है। तो यहाँ पे दोनों हाथ ऐसे लगाते हुए अच्छे से माता रानी को जल देंगे आराम से। और ये भी नहीं है कि बहुत झटके से दें और छींटे आपके पैर पे पड़े। जल ऐसा देते हैं कि छींटे ना पड़े। तो इस तरीके से देंगे और फिर हम आसन पे बैठ जाएंगे। और जो पात्र है हम उसको उल्टा रख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि खाली पात्र भगवान के सामने नहीं रखना। और यहाँ पे वस्त्र स्वरूप में हम यहाँ पे माता रानी को रक्षा अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद अब हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पे हल्दी का तिलक मैं कर देती हूँ, क्योंकि माता रानी को हल्दी प्रिय है। तो यहाँ पे हल्दी का तिलक करेंगे। और अब सिंदूर का तिलक करेंगे, कुमकुम का तिलक करेंगे। तो यहाँ पे पीला सिंदूर मैं पूजा में यूज करती हूँ, तो यहाँ पे पीला सिंदूर से 7 बार हम तिलक कर देंगे माता रानी को। श्रृंगार के स्वरूप में हम ये कर रहे हैं। और इसके बाद अब अक्षत, माता रानी को चावल अक्षत ऐसे करके डालेंगे ऊपर से। और ये पूजा जो है बहुत ही सरल है और डेली मैं ऐसे ही करती हूँ। और भोग मैं डेली लगाती हूँ। तो यहाँ भोग स्वरूप में आपके पास जो कुछ भी है, ड्राई फ्रूट है या मिश्री है, कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ या चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भोग लगा लेंगे। अब ऐसे पूजा हो गई, भोग लग गया माता रानी को। अब यहाँ पे हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ मैंने धूप बत्ती ली है और देसी घी का, गाय के देसी घी का हमने दिया तैयार किया है। अगर नहीं है गाय का घी तो आप तिल के तेल में भी दिया प्रज्वलित कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं जला लूँगी। और काफ़ी लोग कहते हैं कि एक मतलब उससे 2 नहीं जलाना चाहिए, तो यहाँ मैं साथ में ही जला ले रही हूँ। ऐसे हम जला लेंगे। और उसके बाद अब माता रानी को हम आरती दिखाएंगे। और जब आरती दिखाते हैं, यहाँ पे पहले तो हम आसन लगा लेंगे दिए को। यहाँ पे मैंने आसन लगा दिया, पुष्प भी अच्छा से लगा लेंगे। और जब आरती दिखाते हैं तो हम झुककर आरती दिखाते हैं, साथ में घंटी और आरती गाते हैं। तो यहाँ मैंने आरती, मैं रोज़ डेली माता रानी की आरती करती हूँ। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो, ये आरती मैं डेली करती हूँ। और इस समय वैशाख मास चल रहा है तो माता रानी की कथा और जैसे कहानियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ तुलसी के पौधे के पास बैठ कर के कहते हैं और अंत में आरती करते हैं। तो ऐसे आरती कर लेंगे। उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। यहाँ पे क्षमा याचना के करने के बाद हम आशीर्वाद लेंगे माता रानी से 5 बार या 7 बार ऐसे आंचल पकड़ करके ऐसे छूते हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ पे साथ में मैंने विष्णु भगवान जी के लिए, श्री हरि जी के लिए यहाँ केले का पेड़ भी मैंने लगाया है। और जो गर्मी का सीज़न चल रहा है तो रोज़ ही माता रानी को जल सिंचित करें। और जब दिया लगाएं तो ध्यान रखें कि ये
मतलब पेड़ को झुलसा ना दे, तुलसी माता के पौधे को आँच ना लगे, इसलिए हम थोड़ा दूर से ही दिया लगाएंगे, क्योंकि दिए की लौ बहुत ऊपर तक जाती है तो झुलसने का डर रहता है। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। और यहाँ पे साथ में मैंने श्री हरि जी के लिए केले का पेड़ भी लगाया है। अभी मैंने पूजा करी है तो यहाँ देखिए मैंने उनको भी वस्त्र स्वरूप में रक्षा अर्पित किया है पीले रंग का, और उनकी भी मैंने पहले पूजा मैं कर चुकी हूँ। और यहाँ पूजा करने के बाद मैंने उनको जल, गुड़, चने की दाल और किशमिश डाल करके मुनक्का लगाया, और यहाँ दोनों लोगों की मैंने साथ में पूजा आरती कर ली है। और इस तरीके से हम पूजा कर लेते हैं और माता रानी से क्षमा याचना करते हैं। और यहाँ साथ में अगर केले के वृक्ष के साथ आप तुलसी माता लगाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। और जब तुलसी और केले आप लगा रहे हैं तो दिशा का विशेष ध्यान रखें, पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना बेहद शुभ होता है। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने आपको ऐसे करके दिखाया है कि मैं कैसे करती हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, निरोग रहें। राधे राधे। जय श्री विष्णु।